अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वाइट न्यूज और मैं हूं मारिया जदून। रूस यूक्रेन तनाज़े में हिंदुस्तान की झूठ की फैक्ट्री अरूज पर है। वो वक्त जब हिंदुस्तानी तालिबे इल्म रोमानिया और पोलिश बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस की मार खा रहे थे। ऐसे वक्त में पाकिस्तान के यूक्रेन सिफारत खाने ने न सिर्फ उन हिंदुस्तानी तालिबे इल्मों को खुराक और पनाह फराहम की, बल्कि हिंदुस्तानी सिफारती अमले से राबता करने में भी उनकी मदद की। जो एम्बेसी है कीव में वो बंद हो चुकी है, तो अब यहाँ पे कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। हम कहाँ जाए? मतलब 3 दिन से इंडियन एम्बेसी ने बोला हम आपको निकालेंगे और इंडियन एम्बेसी बोल रही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है, बोल रहे निकल जाओ। लेकिन अफसोस, हिंदुस्तान की 1.5 अरब आबादी का खून चूसने वाले ब्राह्मण साम्राज्य को ये मदद एक आंख न भाई, क्योंकि हिंदुस्तान में 2024 के इलेक्शंस की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है और हमेशा की तरह ऊंची जात के हिंदू सरमायादारों की रखेल बनी भारतीय जनता पार्टी ने इन इलेक्शंस में पाकिस्तान मुखालिफ चूरन बेचकर वोट हासिल करने हैं। लेकिन अगर ये बात सामने आती है कि यूक्रेन में हिंदुस्तानी तालिबे इल्मों को जब भारतीय सिफारत खाने ने बेयारो मददगार छोड़ दिया, तब पाकिस्तानी सिफारत खाने ने उन हिंदुस्तानी तालिबे इल्मों की मदद की। प्लीज आप लोग हमें मदद करें, हमें कुछ नहीं पता, हमारी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं और हमें कुछ नहीं पता कि हम वापस इंडिया कैसे जाएं। हम एम्बेसी को कॉल करे जा रहे हैं, यहाँ पे हम बहुत परेशान हैं, लेकिन एम्बेसी कोई जवाब नहीं दे रही है। आपका सिफारती अमला तो ऐसे हालात में अपने लोगों का फोन सुनना भी बंद कर देते हैं। इंडियन एम्बेसी में विक्रम कुमार, वी आर कॉलिंग देम एंड ही इज कंटिन्यूअसली रिजेक्टिंग आवर कॉल्स। इस हालात में हम लोगों को गाइडेंस देने के बजाय ये लोग हमारे कॉल्स कट कर रहे हैं एंड दे आर कम्प्लीटली इग्नोरिंग अस। इससे अच्छा तो साला मर जाते हैं हम लोग। वहीं कोई आके मिसाइल मार देता, हमें कोई माँ बाप ही नहीं है, यहाँ पे कोई पूछने वाला ही नहीं है। सिर्फ बातें हो रही है कि हाँ आपके लिए ऑफिसर खड़े हैं। कौन ऑफिसर खड़ा है? कोई नहीं खड़ा है यहाँ पे। हमें जल्दी से यहाँ से इवैक्यूएट करें क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सो प्लीज टेक एक्शंस। एक दिन पहले जब यूक्रेन फोर्सेस की शेलिंग से एक हिंदुस्तानी तालिबे इल्म मारा जाता है, तब बहुत से हिंदुस्तानी तालिबे इल्म हिंदुस्तानी सिफारत खाने से मदद ना मिलने की सूरत में पाकिस्तानी सिफारत खाने से मदद मांगते हैं, जिस पर पाकिस्तानी सिफारत खाना इंसानी हमदर्दी के तहत उनकी भरपूर मदद करता है। लेकिन अफसोस, अगले ही दिन भारतीय जनता पार्टी और हिंदुस्तान की गरीब आवाम के टैक्सों पर पलने वाले चंद भारतीय चैनल्स ये प्रोपेगेंडे पर मबनी खबरें चला रहे थे कि तिरंगे ने पाकिस्तानी और तुर्की के तालिबे इल्मों की यूक्रेन से निकलने में मदद की। आप प्लीज इंडिया मीडिया की न्यूज खबरों को मत बिलीव कीजिए कि वो लोग हमें यहाँ पे मदद दे रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। उनसे पूछा जाए कि उस वक्त ये तिरंगा कहाँ था जब हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी लड़कियों का रेप होता है और हिंदुस्तान औरतों के लिए सबसे गैर महफूज तरीन मुल्क बन जाता है। उस वक्त ये तिरंगा कहाँ था जब कोरोना के अरूज पर हिंदुस्तान में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी और तब सिर्फ पाकिस्तान था जिसने खुले दिल से हर तरह की मदद की पेशकश की थी। उस वक्त ये तिरंगा कहाँ चला जाता है जब हिंदुस्तान की आधी से ज्यादा आबादी को 2 वक्त के खाने की रोटी मुयस्सर नहीं होती। उस वक्त ये तिरंगा कहाँ था जब 2018 में समंदर में कई दिनों फंसे हिंदुस्तानी शहरी अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे, जब सिर्फ पाकिस्तान नेवी थी जिसने उन हिंदुस्तानी शहरियों की जान बचाई थी। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, ऐसा कई बार हुआ जब पाकिस्तान नेवी ने हिंदुस्तानी शहरियों की जान बचाई। 7 अप्रैल 2015 की दी हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक 11 हिंदुस्तानी शहरियों की जान पाकिस्तान नेवी ने बचाई, क्योंकि तब उन हिंदुस्तानियों की मदद के लिए कोई तिरंगा ना पहुंच सका था। मैं नरेंद्र मोदी सरकार से पूछना चाहती हूं कि उस वक्त ये तिरंगा कहां छुपा हुआ था जब एक दिन पहले हिंदुस्तानी तालिबे इल्म यूक्रेन में मदद की भीख मांग रहे थे और सिवाय पाकिस्तान के सिफारती अमले के कोई उनकी मदद करने वाला नहीं था। कम से कम 1000 बच्चे एक शेल्टर में ऑफर दिया गया, जो बाथरूम साफ करेगा उसको पहले लेके जाएंगे। सीरियसली हम इतना स्ट्रगल करके और बाथरूम साफ करेंगे। ये किसने कहा था आपसे? इंडियन एम्बेसी में जब उन्होंने बोला कि जो पहले वॉश करेगा उसको पहले लेके जाएंगे, तब सब चले गए। हिंदुस्तानी सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि जनाब, इतनी ज्यादा एहसान फरामोशी अच्छी नहीं, क्योंकि दोबारा भी कहीं हिंदुस्तानी शहरी फंसेंगे तो उनकी मदद के लिए हम ही आएंगे।